अली सरवर साहब की ये टकराव वाली पॉलिसी, अब तक तो पीटीआई ने जो कुछ भुगता है वो सबके सामने है, क़यादत सारी जेलों में पड़ी है, नताए जो निकले वो आपके सामने हमारे सामने है कि क्या कुछ हुआ इलेक्शन उसके बाद। तो फिर भी अगर ये टकराव वाली पॉलिसी रखते हैं तो फिर पीटीआई का क्या अंजाम देख रहे हैं आप? अब ये देखिए कि 9 मई पे ये जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, वहां से ट्वीट्स भी आए ऋषि गर्नेल के। उस पहले 25 लोगों को सजाएं, फिर 60 लोगों को सजाएं, उस ट्वीट के बाद दे दी 85 लोगों को सजाएं हो चुकी। रहम की अपील में जो 19 माफ किए गए हैं, ये देखिए ना, रहम की अपील में होता क्या है, जब आप लिख कर देना पड़ता है आपको कि हाँ जी हाँ ये हमने सब कुछ किया था, किसी के बहकावे में आकर या खुद से या जो भी किया, और वो तमाम चीजें एक्सेप्ट कर ली ना। खान साहब फरमाते थे कि जी 9 मई में हमारा हाथ ही नहीं है, तो वो जो बाहर आके लोग नारे लगा रहे हैं तो वो पीटीआई के लोग हैं, यही मान रहे हैं कि जी हमारे लोग हैं, तो वो सारे लिख कर देकर आए हैं। तो आपका बयानिया क्या रह गया कि हम 9 मई में मुलव्विस नहीं है? 9 मई में हैं तो आपके लोगों ने लिख कर दिया, तभी तो उनको रहम की अपील पर 19 लोगों को बरी किया गया है, और बाकी लोगों को जाहिर है जो कानून के तहत जो सहूलतें मिलती हैं कि जी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और वहां से भी लगता यही है कि वहां से भी कुछ लोग बरी हो जाएंगे। और लेकिन तस्लीम तो कर लिया आपने, 9 मई का बयानिया कहाँ रह गया? 26 का नवंबर का जो कुछ हुआ उस बयानी में आपने कल भी कहा आपने लोगों को कि जी इस पे आप उठा क्यों रहे, इस मामले को मजीद उठाएं, मजीद इल्जामात लगाएं। भाई मजीद इल्जामात, 278 लाशें, कभी 200 कभी 150 कभी 300, आखिर में 12-14 की बात आ गई। उनकी भी वीडियोस नहीं है आपके पास, उनका भी डेटा फराहम नहीं कर सकते। भाई दिखाएं ना, जनाजे तो दिखाएं हुकूमत को, ताकि क्लेम करें आपका बयानिया मजबूत हो। इन तमाम चीजों से आप राय फरार इख्तियार करते हैं सिर्फ एक बयान देकर, और आप साइड पर हो जाते हैं फौरन। तो चल क्या रहा है अली सरवर साहब? माशाल्लाह बाखबर जर्नलिस्ट भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। तो एक तो हमें ये बताया जा रहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं की जा रही, हुकूमत ये बता रही है, इसलिए बातचीत का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात नहीं करवा रहे, इसलिए बातचीत का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। तो हो क्या रहा है बीच में कि पसे पर्दा कुछ और चीज़ें उनकी सेटलमेंट हो रही है? क्या चल रहा है आखिर? देखिए, पीटीआई में बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, और ये जो फैसल लोहाड़ा साहब बात करते हैं वो बड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं। वो जो कह रहे हैं कि इनके अपने लोग जो हैं वो खुद मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते खान साहब बाहर आए, क्योंकि खान साहब बाहर आते हैं तो ये जो हम और आप रोजाना टॉक शोज में देख रहे होते हैं, पीटीआई के नामी गिरामी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी खान साहब बाहर आ गए। ये सीरियस नहीं है। देखिए, कौन सा ऐसा शख्स है इस वक्त पीटीआई में जिसको हम कहें कि जी वाकई वो एस्टेब्लिशमेंट है और वो नहीं चाहता? अलीगंज गंडापुर एपेक्स कमेटी में आके बैठे होते हैं, सुकून से बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तालियां मार रहे होते हैं, तमाम लोगों को सब देख चुके हैं। बैरिस्टर गौहर आज तक नहीं पकड़े गए, इस तरह दीगर लोगों की बासानियां जबानतें हो रही हैं। तो खान साहब के लिए सीरियस कोई नहीं है, खान साहब के लिए लम्हे फिक्रिया है, और खान साहब इस वक्त बड़े बेचैन है किसी तरह मुझे कोई पेशकश कर दे और बनीगाला उनको हाउस अरेस्ट कर दें या पेशावर लेके जाने की जिस तरह बात की गई थी, और ये बात की थी अलीगंज गंडापुर ने, बहुत सारे सीनियर सहाफी इस हवाले से बात कर चुके कि जनाब इन्होंने कहा था कि सामने वालों ने तस्लीम नहीं किया। ये तो अपनी तरफ से खुद ही कह रहे होते ना, आज हमें पेशकश हुई थी, भाई किसने की थी, को बताएं तो सही। ट्वीट में भी तो उन्होंने कहा कि एनआरओ मैं नहीं लूंगा, तो एनआरओ क्या उनको दिया जा रहा है? नहीं, एनआरओ इस पोजीशन में पीटीआई नहीं है, कोई एनआरओ उनको दे दिया जाए। और एनआरओ देखिए, फिर वो बात आ जाएगी कि एनआरओ इससे पहले अगर हुआ है तो एनआरओ कोई अपनी किसी की ख्वाहिश का नहीं हो जाता। दूसरी जो गैर मुल्की इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वहां से कोई बात होती है, तब जाकर गवर्नमेंट पर प्रेशर आता है और फिर कोई बात बनती है। डायरेक्ट तो वहां से भी फोन नहीं होता, वो किस सऊदिया को हिलाएंगे या कतर को कहेंगे, वो बीच में आएंगे, कोई बात बनेगी। लेकिन खान साहब का फिलहाल तो दादरसी करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। 20 तारीख को ट्रंप साहब आ जाते हैं, और उसके बाद फिर इनको देखना, क्योंकि इसलिए तो इन्होंने कहा 31 जनवरी से पहले जो भी हो मुज़ाकरात का नतीजा गया। मुज़ाकरात आपके हमारे सामने 2 अदबार हो चुके, तीसरे के लिए भी इन्होंने डिले किया है। 1 हफ्ते का हमें वक्त दे दें, भाई इससे क्या मुशावरत है, 1 हफ्ता उसमें लगेगा। आप कहते जी कल हमारी मुलाकात कराते हैं, परसों बैठ जाएंगे। ये नहीं कहा इन्होंने, इसलिए नहीं कहा, इन्हें मालूम है कि हमारे ये दोनों मुतालबात हैं जो वर्बली पेश कर चुके, सबके सामने रख चुके, और सामने वालों को मौक़िफ़ इन्होंने जान लिया कि जी हुकूमत किसी भी तरह दोनों जो मुतालबात हैं, असीरान की रिहाई हो या जुडिशल कमीशन का बनाना हो, ये दोनों गवर्नमेंट नहीं मानेगी इन दोनों मुतालबात।